नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पेट 2023 के लिए पिछले वर्षों के जो पेपर हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर पहली पाली में हुआ था उसके सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 15 और 16 तारीख को। तो 15 से स्टार्ट कर रहे हैं पहली पाली का पेपर। सबसे पहला प्रश्न, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कुछ आपके डीआई पर बेस्ड आते हैं, बाकी आपके जीके जीएस को देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ताम्र पाषाण युग में जो है वो किया गया था। इंग्लिश भी देखते चलिएगा जिसको इंग्लिश का टर्म देखना है। इनमें से किस स्थान पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में पहली बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी जो है उसके नाम से भी जाना जाता था? तो सम्राट अशोक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। संगमरमर पर पियरा ड्यूरा, जिसको पित्रादुरा ये भी कहते हैं, या रंगीन पत्थर की जो जड़ाई का काम है वो किसके समय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था? तो आपका शाहजहां के समय में जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर इनमें से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का उस समय शासन जो है वो था। अगला है भूदान ग्रामदान आंदोलन, इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। भूदान पूछा भी काफी जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, दांडी नामक यात्रा के दौरान इनमें से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को जो आंदोलन थे उनको केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति इनमें से किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है ये हुई थी। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका हो जाएगा। अधिनियम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो ये किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इनमें से भारत में अक्टूबर की जो गर्मी है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितने आगे है? 5.5 घंटे जो है आपका आगे। इनमें से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता जो है ये आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं करता है। अगला, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अभी बिहार का पेपर देखा भी था आपने, उसमें यहाँ से क्वेश्चन, हालांकि सरल इतना पेपर पूछा ही नहीं गया। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति इनमें से किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां होती हैं वो किन क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो सभी थे, मतलब जैसे उन्नत किस्म के बीज हैं, ये सारी चीजें जो हैं इसमें सभी आ जाएंगी। अगला, इनमें से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी आपका वाणिज्यिक या कॉमर्शियल बैंक में नहीं आता है। इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित जो है वो किया गया? तो वैधानिक निगम, ये आपका सही हो जाएगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो भारत राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसमें जो है वो नहीं आते। अगला है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये शक्तियां जो है वो होती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इनमें से किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये आता है। इनमें से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? तो संसद यानी पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है। अगला, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना उसके गठन को लेकर, तो कई बार बताया 24 घंटे एक नंबर की कोर्ट काम करती है, तो 124 124 आर्टिकल हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। लाइक और शेयर भी वीडियो करते रहिएगा जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। और अगला देखते हैं प्रश्न, और कोशिश हम ये करें कि पहले प्रीवियस ईयर आपको करा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट वगैरह जो सारी चीजें हैं वो जो है वो कराएंगे। तो 26 प्रश्न है। तारों का रंग इनमें से किस पर डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर करने से ये भी आपको पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेज आपका जो है वो हो जाएगा। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो फेफड़ों को प्रभावित करती है, ये तो आप जानते ही हैं। अगला, इनमें से कौन सा
वनस्पति रेशा नहीं है, तो नायलॉन जो आप देख रहे हैं ये वानस्पतिक रेशों में जो है वो नहीं आता है। ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति इनमें से किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की जो है बनी होती है, तो सेलुलोज हो जाएगा। यहाँ पर आप एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देख रहे हैं, 5.21 इंटू 6.32 मल्टीप्लाइड करके इससे घटाना है तो 30 आंसर आएगा। अच्छा, 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर बटे में 0.005 प्लस 0.041 प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं एक एक शून्य सभी में ज्यादा है, तो यही आपको कुछ करना है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को बराबर कर लेंगे तो आपका 10 का स्क्वायर बचेगा, वही सीधे 100 हो जाएगा। बस वही काम यहाँ पर किया गया है, कॉमन बटे में ले लेंगे और जो बटे में वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो 100 आ जाएगा। बाकी अगला देखते हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति हैं समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10 हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो वेन आरेख बना करके जैसे बिहार शिक्षक भर्ती वाले क्वेश्चन कराए थे वैसे आसानी से कर सकते हैं। एक में दोनों को कॉमन कर देंगे तो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, 10% उसको सेंटर में रख देंगे तो उसके अकॉर्डिंग 20% यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं वर्बली बता भी देता हूँ, जैसे 40% है व्यक्ति केवल समाचार एक्स पढ़ते हैं, इसमें ऐसे भी तो होंगे जो 10% है तो दोनों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको घटा करके केवल जो एक्स पढ़ते हैं वो निकालेंगे, तो केवल एक्स वाले निकालेंगे तो इस 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 बचेंगे। इसी प्रकार केवल वाई वाले निकालेंगे तो टोटल 50% व्यक्ति हैं जो समाचार वाई पढ़ रहे हैं, पर 10 ऐसे भी है ना जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो 50 में 10 घटाएंगे तो 40 यहाँ पर बचेगा, 40%। अब यहाँ पर वाई है जो 40% पढ़ रहे हैं, एक्स है जो 30% पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने, दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका 40 ये 30 ये और 10% जो दोनों पढ़ रहे हैं वो भी, दोनों जो अखबार पढ़ने वाले लोग होंगे वो 10% आ जाएंगे। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 40 50 70 80, 80% जो होंगे वो टोटल वो हो जाएंगे जो अखबार पढ़ने वाले सभी लोग हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था, इनमें से कौन से हैं जो कोई नहीं पढ़ते हैं, तो 100 में से सीधे सीधे आप 80 को घटा दीजिए, 20% आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। यही चीज कराए थे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने वर्बली पहले बताया। अगला देखते हैं, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, पांचवा परिणाम क्या होगा? 5 को एवरेज 46 से गुणा कर दीजिए, पहले 4 का है तो 45 को उससे, और इसका जो टोटल है और इसका जो टोटल है उसको डिफरेंस जो निकालेंगे वही पांचवें परिणाम का औसत निकल के आ जाएगा। एक वही तो है कि पहले 4 का 45 है तो 45 गुणे 4 अलग कर लीजिए, 5 गुणे 46 अलग कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 50 आंसर आ जाएगा। इससे गुणा करने पर आएगा आपका 230 और इधर गुणा करने पर आएगा 4 को 45 से तो 180 और 230 और 180 में डिफरेंस 50 का हो जाएगा। अगला तो जो आप कर ही लेंगे सीधे सीधे इसका वर्गमूल निकाल करके, तो इसकी वैल्यू अलग निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू अलग, सीधे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंब का अविलंब जो है यहाँ पर, तो प्रश्न में सही नहीं पूछा गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, गलत लिखे हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये सब पर्यायवाची होते हैं। किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? नूतन का विलोम पुरातन होता है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? असंभव बातों की कल्पना करना। 41 और 42 जो प्रश्न है आपके एक पैसेज पर बेस्ड है, और पैसेज पर बेस्ड है जिसमें लास्ट वीक करके ये पैसेज दिया गया है, चाहे तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। बाकी आगे पैराग्राफ का हिस्सा ये दिया गया है। डायरेक्ट की बात करते हैं आंसर की, तो वॉज कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप, तो आंसर हो जाएगा नो। वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड फॉर वेटिंग, तो ये वाला भी पैसेज पर ही बेस्ड है। अगला है गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्शियल, तो पार्शियल का सिनोनिम समानार्थी पूछा गया है, तो इनकम्प्लीट आपका जो है सिनोनिम समानार्थी हो जाएगा। फिर अगला एंटोनिम पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया, तो डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई जो है विलोम हो जाएगा। पार्शियल का मतलब होता है आपका आंशिक के तौर पर, तो इनकम्प्लीट उसी का समानार्थी हो जाएगा। डिसअपॉइंट कहते हैं ना किसी चीज से आप संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट हो गए। अगला द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। अच्छा है, यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे एक एक क्वेश्चन आता है। अगला एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से कैसे संबंधित है? तो ये तो आपको कई क्वेश्चन करा चुके हैं, पत्नी हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा उससे आ जाएगा। अगला यहाँ पर है 8 27 64, आप देखेंगे 8 जो है 27 फिर 64 है फिर 100 है फिर 125 216 343, असंगत गलत छाटना है। तो पहले 8 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27, फिर 4 का क्यूब, यहाँ 5 का क्यूब 125 होना चाहिए था, यही गलत है। आगे क्यूब चल रहे हैं सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है।
अगला 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? इसमें आप क्या करते हैं, जब एक इसी तारीख में अगले साल को बढ़ते हैं। अगर लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल 1 दिन बढ़ता है, अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ता है। उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 तक जब आप बढ़ेंगे तो 2007 में जाएंगे, फिर 2008 में जाएंगे। लीप ईयर है तो 2 जाएंगे आगे दिन, और अगर लीप ईयर नहीं है तो आपका 1 दिन आगे जाएंगे। इस प्रकार से 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार हो जाएगा। इसी चीज को लिख करके भी बता देते हैं, जैसे 2006 है, 2007 है, 2008 है, 2009 है, 2010 है। यहाँ पर 6 को क्या है, रविवार है तो रविवार हो गया, फिर आपका सोमवार हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब 8 है, 2008 है, लीप ईयर है, तो यहाँ सोमवार, मतलब जब आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन नहीं बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, यहाँ पर आपका बुधवार आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बृहस्पतिवार आ जाएगा और 10 तारीख को शुक्रवार आ जाएगा, और आंसर शुक्रवार आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं आपका, ये सभी प्रश्न दिए गए हैं, तार्किक आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर इसमें आंसर शायद ये नन ऑफ दीज दिया गया नीचे, इनमें से कोई नहीं करके। तो देखिए क्या होगा, बनेगा कैसे। सभी कह रहा है किताबें, ये किताबें हम बना देते हैं। कह रहा है कि सभी के सभी जो किताबें हैं ये आपकी पेपर हैं, तो हमने पेपर बना दिया। फिर कह रहा है सभी के सभी जो पेपर हैं वो आपके जर्नल हैं, तो हमने इसको जर्नल बना दिया। और फिर कह रहा है कुछ जर्नल ऐसे हैं जो कैलेंडर हैं, तो इसमें से कुछ हिस्सा है जो आपका किसमें है, कैलेंडर में। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या आपका रहा है कि कुछ जर्नल किताबें, ये जर्नल है, ये किताबें हैं, कोई संबंध नहीं। कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर ये, पेपर आपका ये, इनका इससे भी संबंध नहीं। कुछ किताबें जर्नल है, किताब ये और ये जर्नल है, किताबों का जर्नल से भी संबंध आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पेपर से देखने को मिल रहा है पर इससे नहीं मिल रहा है। आखिरी कह रहा है कुछ किताबें कैलेंडर है, किताब ये है, कैलेंडर ये है, इनका भी संबंध नहीं। सही है, आंसर इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नॉर्मल को ये लिखा जाता है, गैदर को क्या लिखा जाएगा। तो नॉर्मल के लिए जो कोड है, यहाँ देखिए MN, एक एक प्लस हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है। जैसे नॉर्मल लिखेंगे NOR, अब यहाँ पर जो है ये क्रॉस में जाइए, इधर से इधर जाइए तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका NE लिखा हुआ है। R से इधर जाइए तो यहाँ पर RE लिखा हुआ है, पर बीच वाला जो है इसमें +1 हो रहा है, तो O से आप एक आगे जाएंगे MNOP, तो RPN आया, देखिए RPN लिखा हुआ है। सेम लास्ट के 3 डिजिट MAL, तो M से आप इधर जाएंगे तो आप एक आगे बढ़ेंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं इसमें नहीं बढ़ना है, इधर वाले में भी नहीं बढ़ना है, पर बीच वाले में एक बढ़ना है आगे, तो LBM। समझ गए, यही चीज की गई है। सेम आपको यहाँ पर इसी प्रकार गैदर के लिए भी कर लेना है, तो आंसर यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम जीके जीएस क्वेश्चन। इनमें से किस देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल ने तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में IIBX, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है उसको लॉन्च किया? तो ये गुजरात जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है आपका, इनमें से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? आपने ये देखा, अगस्त की करंट अफेयर आई है, पेपर आपका अक्टूबर के, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 3-4 महीने के नियर बाई देखने को मिली है। तो चाइना आपका सही हो जाएगा। अगस्त 2022 की फिर से पूछी गई, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता में किया गया। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार जो अभ्यास है उसका आयोजन किया। स्काई लाइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद आपका हो जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की थी? IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जो नशीली दवाएं हैं उसकी तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? अमित शाह जो है आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य है जो कि भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा राज्य आपका हो जाएगा। इनमें से कौन है जो कि भारत का पड़ोसी देश ही नहीं है? तो UAE भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इनमें से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम एज चाहिए होती 25 साल, और राज्यसभा के लिए 30 साल बता चुके हैं। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा है इनमें से जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली नदी द्वीप है, असम में देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नौटंकी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इनमें से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड जो है वो लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने जो है वो लिखी है।
UNFCCC, इसका अर्थ इनमें से क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका सही हो जाएगा। 71 से 75 के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दे रखा है जिसमें ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर की बात कर लेता हूँ कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज हो सकता है। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करते हैं? तो साहित्यकार समाज में अपनी जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उसके द्वारा आशा का संचार करते हैं, उत्साह और कर्तव्यवाद का संदेश देते हैं। 76 से 80 तक प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर सत्य की आराधना भक्ति है, इसको लेकर के एक और गद्यांश, यानी 2 आपको गद्यांश देखने को मिल रहा है। ऊपर वाला भी गद्यांश ही था, ये वाला भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर भी बेस्ड आपका क्वेश्चन है कि जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग इतना सीधा है, उतना ही तंग है। इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सभी कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शन दिए गए। गद्यांश में ही चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम है? तो क्षणभंगुर विलोम होता है। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार जो है वो करें। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका है 4, इसमें टोटल DI देखने को मिलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको अलग से हम आपको कराएंगे, यहाँ पर हम आपको केवल दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक तरफ वेतन, ईंधन, परिवहन, बोनस, ऋणों पर ब्याज, कर, टैक्सेस और इस तरीके से वैल्यू दे रखी है और इस पर जो प्रश्न है उनके क्या क्या आंसर हैं। तो कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि 26.66 लाख। इसी प्रकार वैसे क्वेश्चन ना पढ़कर डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि करा तो रहे नहीं है, तो इसलिए जिसको आंसर देखना है आप डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं। हम चाहते ही हैं कि वीडियो बिना मतलब का बड़ा बिल्कुल भी ना हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप रोक करके स्वयं से देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके स्वयं से हल भी कर सकते हैं। मेन GK GS कराना उद्देश्य था क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने के लिए स्पेस चाहिए। इनको आप बिना सॉल्व किए अगर आप सोचेंगे कि हम पेट में अच्छे नंबर ले आएंगे तो बिल्कुल आप इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर अब इस समय कट ऑफ निकल करके आ रही है वो 70 के आसपास ही देखने को मिल रही है। अभी जो यूपी में ही पेपर आपका हुआ जूनियर असिस्टेंट वाला, उसमें तो 70 के अबव आपको कट ऑफ देखने को मिली। तो ज़्यादा अगर पोस्ट नहीं है तो ये मान के चलिए कि कम ही कट ऑफ देखने को जो है वो मिलेगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने को लेकर के कोशिश आपको जो है वो करनी है। तो ये सारे 100 क्वेश्चन तक हमने सारे आंसर दिखा दिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहें तो प्रैक्टिस सेट जो है उसको भी लगा सकते हैं। तो यही तो हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। अभी बाकी जो प्रीवियस ईयर है वो भी हम जल्दी आपको करा देंगे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।